आप सुन रहे हैं द बुक एक्सप्लेनर बाय याश, जहां हम हर हफ्ते किसी महान किताब से सीख निकालते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग। चार्ल्स डुहिग ने। यह किताब हमें बताती है कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी को किस तरह नियंत्रित करती हैं, कैसे हम बुरी आदतों से बाहर निकल सकते हैं और अच्छी आदतें बनाकर सफलता पा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों हम वही करते हैं जो हम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं द पावर ऑफ हैबिट की कहानी और जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। भाग 1, आदतों की कहानी, द हैबिट क्योर। चार्ल्स डुहिग किताब की शुरुआत एक असली कहानी से करते हैं, एक महिला की जिसका नाम था लीसा एलन। लिसा की जिंदगी बिखर चुकी थी। वो सिगरेट पीती थी, ज्यादा वजन था और जिंदगी से निराश थी। फिर एक दिन उसने फैसला किया, मुझे एक चीज बदलनी है, मुझे धूम्रपान छोड़ना है। ये एक छोटा सा निर्णय था, लेकिन इसी एक आदत को बदलते हुए उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो दौड़ने लगी, उसने वजन घटाया, नई नौकरी पाई और खुद पर भरोसा करना सीखा। यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी एक छोटी सी आदत हमारी पूरी पहचान बदल सकती है। इसे चार्ल्स कीस्टोन हैबिट कहते हैं, यानी ऐसी आदत जो दूसरी सभी आदतों को प्रभावित करती है। भाग 2, द हैबिट लूप। द हैबिट लूप, आदत कैसे बनती है? अब सवाल उठता है, आखिर आदत बनती कैसे है? चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि हर आदत 3 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। एक संकेत, कोई ट्रिगर जो दिमाग को बताता है कि अब कोई क्रिया शुरू करनी है। 2, रूटीन, वो असली काम जो हम करते हैं। 3, रिवॉर्ड, इनाम, वो सुखद अनुभव या राहत जो हमें अंत में मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन शाम को चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, तो चाय का टाइम बन जाता है क्यू, बिस्किट खाना है और रूटीन, और स्वाद या संतुष्टि है और रिवॉर्ड। धीरे धीरे आपका दिमाग इस लूप को ऑटोमेटिक बना देता है। अब जब भी शाम होती है, बिना सोचे हाथ बिस्किट की ओर बढ़ जाता है। यही है हैबिट लूप, हमारी जिंदगी की हर ऑटोमेटिक क्रिया का वैज्ञानिक कारण। भाग 3, दिमाग की भूमिका, क्यों आदतें दिमाग में बस जाती हैं। MIT के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों को एक भूल भुलैया मेज में छोड़ा। शुरुआत में चूहे बार बार गलत रास्ते जाते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बिना सोचे सीधे सही जगह पहुंचने लगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि जैसे जैसे यह प्रक्रिया दोहराई गई, चूहों का दिमाग कम सक्रिय होता गया। यानी जब कोई क्रिया बार बार होती है, तो दिमाग उसे आदत के रूप में सहेज लेता है। अब दिमागर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती, वो ऑटो मोड में काम करता है। इसीलिए हम बिना सोचे गाड़ी चलाते हैं या मोबाइल अनलॉक करते ही सोशल मीडिया खोल लेते हैं। भाग 4, बुरी आदतें कैसे बदलें, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। अब सवाल यह है, अगर आदतें इतनी गहराई तक दिमाग में बैठ जाती हैं, तो क्या उन्हें बदला जा सकता है? डुहिग कहते हैं मन हाँ, लेकिन उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, बस बदला जा सकता है। यानी हमें पुराना क्यू और रिवॉर्ड वही रखना है, बस रूटीन को बदलना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को तनाव में मिठाई खाने की आदत है, तो वो वही क्यू रखे यानी तनाव, वही रिवॉर्ड रखे यानी आराम या खुशी, लेकिन रूटीन बदल दे, जैसे मिठाई की जगह टहलना या संगीत सुनना। इस तरह धीरे धीरे नई आदत पुराने पैटर्न की जगह ले लेती है। आदत मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन रीप्रोग्राम की जा सकती है। यही है गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। भाग 5, संगठनों की आदतें, कैसे कंपनियां और नेता बदलते हैं सिस्टम। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि आदतें सिर्फ इंसानों में नहीं, संगठनों में भी होती हैं। उदाहरण के लिए, अल्कोआ कंपनी के CEO पॉल ओनील ने एक ही आदत बदली, कर्मचारियों की सेफ्टी, सुरक्षा पर फोकस। इस एक बदलाव से पूरी कंपनी की संस्कृति बदल गई, उत्पादन बढ़ा, दुर्घटनाएं घटी और मुनाफा कई गुना बढ़ गया। इसी तरह स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को विल पावर हैबिट्स सिखाई, जैसे ग्राहक गुस्से में हो तो शांत रहना और प्रोफेशनल तरीके से जवाब देना। इसने कंपनी की कस्टमर सर्विस को बेमिसाल बना दिया। चार्ल्स इसे कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं, ऐसी आदतें जो बाकी सभी आदतों को प्रभावित करती हैं। भाग 6,
समाज की आदतें, मूवमेंट्स कैसे बनते हैं? अब सोचिए, जब आदतें इंसानों और कंपनियों में होती हैं तो क्या समाजों में भी होती हैं? उत्तर है हां। चार्ल्स एक उदाहरण देते हैं। मॉन्टेगो बस बॉयकॉट, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। यह आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने लोगों की सामूहिक आदतों को बदल दिया। लोग रोजाना बस से जाते थे, ये उनकी आदत थी। जब उन्होंने एक साथ ये आदत छोड़ दी तो पूरा सिस्टम हिल गया। यही सामाजिक आदतों की ताकत है। जब बहुत से लोग एक जैसी नई आदतें अपनाते हैं तो वो आंदोलन बन जाती हैं। भाग 7, क्या हम अपनी आदतों के गुलाम हैं? किताब के आखिरी हिस्से में चार्ल्स एक बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या इंसान अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार है अगर वो बस अपनी आदतों के अनुसार काम कर रहा हो? उत्तर है हां, क्योंकि हम हमेशा अपने रूटीन को चुन सकते हैं। आदतें हमें दिशा देती हैं, लेकिन हम ही तय करते हैं कि किस दिशा में बढ़ना है। जैसे गाड़ी का ऑटो पायलट, अगर हम चाहें तो स्टीयरिंग अपने हाथ में ले सकते हैं। भाग 8, अपनी जिंदगी में आदतें कैसे बदलें? अब बात करते हैं हम अपनी जिंदगी में ये कैसे लागू करें। चार्ल्स डुहिग किताब के अपेंडिक्स में एक रीडर्स गाइड देते हैं जिसमें कुछ आसान कदम हैं। एक, अपनी हैबिट लूप पहचानिए, कौन सा क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड है। 2, रूटीन बदलिए, बाकी 2 चीजें वैसी ही रखें। 3, छोटे बदलावों से शुरू करें। 4, एक की स्टोन हैबिट चुनें, जैसे व्यायाम, सुबह जल्दी उठना या पढ़ना। 5, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि आदतें समय से बनती हैं, किसी एक दिन में नहीं। हर बार जब आप नई आदत दोहराते हैं आपका दिमाग उसे मजबूत करता है और एक दिन वो आदत आपकी पहचान बन जाती है। भाग 9, द पावर ऑफ हैबिट निष्कर्ष। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने नियंत्रण में है। बस हमें अपनी आदतों को समझना और संभालना है। हम वही बनते हैं जो हम रोज दोहराते हैं। सफल लोग एक्शन नहीं दोहराते, वो सही आदतें दोहराते हैं। चार्ल्स डुहिग कहते हैं, वंस यू अंडरस्टैंड हाउ हैबिट्स वर्क, यू कैन चेंज देम फॉरएवर। तो आइए आज से हम सब एक नई आदत शुरू करें, छोटी सही आदत जो बड़ी सफलता का रास्ता बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग अपनी जिंदगी की आदतों की ताकत को पहचान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ।